तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फॉरएवर स्वेट। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट ट्रिप की, जो थी कश्मीर की। तो उसमें आपका पर पर्सन कितना खर्चा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो के बजट से। और ऊपर आपको दिख जाएगा हमारा ट्रिप का बजट, जो कि अभी शुरुआत होता है जीरो से। तो सबसे पहले आगरा कैंट से वैष्णो देवी के लिए 440 रुपये की स्लीपर क्लास हम बुक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नई दिल्ली की स्टेशन पर। आते हो कुछ भी कहने से डरता है अब मेरे साजन। तो आप अगर जनरल क्लास से जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगी आगरा से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रात में बैठे थे, तो सुबह के टाइम हम पहुंच जाते हैं जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर। और वहां पर आपको अगर कुछ खाना तो आप खा सकते हो। और उसके बाद हम आने वाले होते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो चलिए चलते तो श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन पर उतर कर आप 20 या 30 रुपए दे के आप पहुँच सकते हैं अपने रूम तक, जो कि हमने 30 रुपए दे दिए थे अपने रूम तक पहुंचने के लिए। और हमारा जो रूम था वो 8 लोगों में स्प्लिट था, तो हमारा जो पर पर्सन पड़ा जाके वो था 75 रुपये, क्योंकि हम लोग 8 आए थे। तो अभी तक का हमारा बजट जो है वो 650 रुपये के आसपास हो चुका था। और अभी रात होने वाली थी, तो हम इस रात को रुकने का सोचते हैं और अगले दिन हम लोग चढ़ाई करेंगे वैष्णो माता देवी के त्रिकुटा पर्वत पर। और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं चढ़ाई सुबह के 10 बजे। और ये हमारा एंट्री पॉइंट है, जहाँ से ये पौराणिक एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम चढ़ के फिर अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी के दर्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले घुसते ही हमको मिल जाता है गुलशन जी का भंडारा, जहाँ पर हम फ्री का लंगर खाना खा के आगे बढ़ जाते हैं। और वहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको फ्री का जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक चाय की व्यवस्था कराई जाती है। तो यहाँ पर आपको चाय और बिस्किट भी फ्री में मिल जाएगा। ये देखिए अपने फ़ोन का टेस्ट कर रहे हैं, इसको मोर बनाएंगे अभी। ये देखो 526 सीढ़ियाँ थी, लेकिन कंप्लीट हो गई हैं। थोड़ा बहुत दम तो लगा है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन क्या करें, वो 7 लोग आ रहे थे सीढ़ियों, तो मुझे भी आना पड़े। तो ये फाइनली आपको दिखने लगा है सामने अर्धकुंवारी जी। तो वैष्णो देवी जी के दरबार में आपका खर्चा बहुत ही कम होता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर खाने पीने की मिल जाएंगी। तो ये है आपका अर्धकुंवारी जी का मंदिर। अभी यहाँ से भवन 5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो वहीं पे चल के अपना रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो हम लोग शाम को ही पहुँचेंगे जहाँ तक है। तो इसी के साथ हम लोग दिन के टाइम में ही पहुँच गए थे माता रानी के दरबार में। लेकिन थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो दर्शन करते करते हमको थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है। और रात में यहाँ का नज़ारा तो अद्भुत ही होता है। तो ये है आपका दुर्गा भवन। ये वाला पहाड़ देखो, यहाँ पे टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था। तुम सी हो भैया। तो वहाँ पर अभी दर्शन जो है कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे, क्योंकि आरती होती है शाम की। तो हम लोगों को दर्शन फिर हो पाए 8 बजे के बाद। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे। और ये देखो अभी दिन के टाइम में कितना खूबसूरत लगता है अपना माता रानी का भवन। और अभी थोड़ी ही देर में हमको, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है। और अंधेरे में ये और भी खूबसूरत लगता है। अभी देखो स्विच करता हूँ, 1 2 3।
और माता रानी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं भैरव बाबा के लिए। और टाइम जो हो चुका था वो हो चुका था 9:45। अब यहाँ से हमें चलना है भैरव बाबा के लिए। चलो भैया भाई पंखे फट के चुके भाई, पंखे फट चुके भाई, अब नई मोटर लगानी पड़ेगी। तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर भैरव बाबा पे भी अब लंगर चालू कर दिया है, जिसका कि टाइम ये है और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो हम लोगों को भूख भी लगाई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे से चावल और दाल, आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो 1:03 हो गया है और हम लोग आ चुके हैं अर्धकुंवारी में वापस। तो सुबह के 10 बजे के निकले हुए हम रात के एग्जैक्टली 3 बजे यहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं माता रानी के दरबार से। और अगले दिन की सुबह होने वाली है हमारी शिव खोड़ी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट डे पर शिफ्ट करते हैं और आज के लिए इतना ही। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है कटरा में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं शिव खोड़ी के लिए। खाली 200 रुपये की टिकट यहाँ से लगती है बस के द्वारा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे शिव खोड़ी की तरफ। तो एक दिन माता रानी के दरबार में रुकने के बाद अगले दिन हम बस से मात्र 200 रुपये दे के चले जाते हैं शिव खोड़ी के लिए, जो कि आपको जाना और आना दोनों उसी में शामिल है। कटरा से शिव खोड़ी के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। अगर आप वहाँ से बस से जाओगे और कोशिश करना कि आपको केबिन वाली सीट जो है वो मिल जाए, क्योंकि आगे से आपको पैनोरामिक व्यू मिल जाता है पूरी हसीन वादियों का। ये है हमारे ड्राइवर भैया, ये है हमारी बस। देखिए अभी जब बाहर निकलेगी तब आपको दिखाएंगे नज़ारे। तो ये है हमारा पहला स्टॉप जो पड़ता है शिव खोड़ी और कटरा के बीच में, जहाँ पर सारी ही बसेस ऑलमोस्ट रुकती हैं एक ही जगह पर। तो यहाँ पर आप चाहे तो खाना खा सकते हैं या फिर आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, जो कि जस्ट सामने लगा हुआ है वो नीली वाली टीम। इसके बाद बसेस पहुंच जाती हैं शिव खोड़ी के बस स्टैंड पर, जहां से आपको मात्र 20 रुपये दे के शिव खोड़ी की जो जहां से रास्ता शुरू होती है वहां पर छोड़ दिया जाएगा, ये ऐसी छोटी छोटी टैक्सी के द्वारा। तो 20 रुपये आप दे के पहुँच जाते हैं सीधे शिव खोड़ी के गेट पर। तो शिव खोड़ी के श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 20 या 30 रुपये की टिकट मानी जाती है, जो कि लेके आप दर्शन कर सकते हैं शिव खोड़ी गुफा के। ये वाला ट्रैक वैष्णो देवी ट्रैक जितना कठिन तो नहीं है, पर ये 5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक माना जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा है। इस रास्ते पर भी बहुत सारी हसीन वादियाँ पड़ती हैं और यहाँ पर घोड़े खच्चर आपको मिल जाते हैं, जिनसे आप चाहे तो उनसे भी जा सकते हैं। अब इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है तो नहाना तो बनता है ना। मेरा भाई आ गया है बीच पानी में। लोकेशन का पूरा मजा लेना है आगे। यस बिल्कुल। तो शिव खोड़ी में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस लौटने लगते हैं अपने वैष्णो देवी के लिए।
और रास्ते में ये नदी आपके पैरेलल में चलती है जिसमें कि आप बैठ सकते हैं, वहाँ पर पानी में पैर डालकर भी बैठ सकते हैं। तो वहाँ से जब आप लौटेंगे तो रास्ते में वही सेम होटल पर आपकी बस को दोबारा से रोक दिया जाएगा। आप वहाँ पर चाहें तो चाय या खाना फिर से खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है तो हमने यहाँ पर ले ली है एक प्यारी सी चाय। और यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही थी तो यहाँ पर बोन फायर भी जल रहा था, तो उसी के सामने बैठकर हमने अपनी चाय को एंजॉय किया और फिर से चल दिए अपने वापस माता वैष्णो देवी जी के कटरा में, जहाँ पर हमारा रूम स्थित है। तो इस चाय की चुस्की के साथ हमारा दूसरा दिन जो शिव खोड़ी को समर्पित था वो भी ख़त्म हो जाता है और हम रात के 8 या 8:30 के टाइम पे अपने रूम की तरफ पहुंच चुके थे। और हमने अपने घर से भी कुछ चीज़ें लाए थे तो हमने रूम पर जाकर भी अपने लिए कॉफ़ी का प्रबंधन कर लिया। और हमारे अमन भैया जो हैं इन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि हम लोग घर से ये केटल और कॉफ़ी सब लेके आए थे और दूध हमने वहीं से ले लिया था, तो हमने भर भर के फिर कॉफ़ी पी। फिर शुरुआत करते हैं अगले दिन की। हम लोग घूम आए थे शिव खोड़ी में और आज हम लोग कोशिश करेंगे श्रीनगर जाने के लिए। हम लोग पहले जाएंगे उधमपुर, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग बनिहाल और बनिहाल से कोशिश करेंगे जो मोस्ट आइकॉनिक रूट है बनिहाल टू श्रीनगर, वो वाला हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है आज हम जाने वाले हैं श्रीनगर। तो सबसे पहले कटरा से उधमपुर के लिए हम एक 50 रुपये दे के ये वाली बस ले लेते हैं जो कि सारी की सारी जाती हैं उधमपुर के लिए। और उधमपुर से आपको कनेक्टिंग मिल जाएगी उधमपुर टू बनिहाल, जो कि लेता है 180 रुपये पर पर्सन। तो वहाँ से हम निकल देते हैं बनिहाल के लिए। क्वालिटी देखो इसकी। तो ये आपको फेयर्स मिल जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए बनिहाल से, जो कि फिक्स्ड रेट्स हैं। तो अभी बज गए हैं 11 और 180 रुपये की टिकट है उधमपुर से सीधा बनिहाल के लिए। तो ये हमारी बस है, ऐसी कुछ दिख जाती है आपको। ये 180 रुपये लेते हैं यहाँ से सीधा बनिहाल के लिए, लेकिन हमारी जो 1 बजे वाली ट्रेन है वो ये नहीं पकड़वा पाएंगे। हमारी ट्रेन हमें मिलेगी 4 बजे वाली। तो जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आप वहाँ के लोकल से ज़रूर बात करें, क्योंकि मेन मकसद हमारा घूमने का होता है और वहाँ की संस्कृति को देखने का होता है। तो वहाँ के लोकल से आप ज़रूर मिलें और बातें करें और आनंद उठाएं इस आनंदमयी रास्ते का। जय जनाब, ये रामबन जिले से ये निकल रही है चिनाब नदी और हम लोगों को फिर से मिल चुका है सबसे आगे वाला हिस्सा। तो ये चेक करो नज़ारा गाइस बनिहाल जाने का। बहुत कंजेस्टेड था, अब देखो कितना खुल गया है, मस्त लग रहा है। बहुत चलने वाला है। अभी तो इन्होंने जस्ट शुरू किया है, अभी काफी चीजें बचती है जो इनको देखने का मिलेगी आगे। अभी जैसे बहुत गुलमर्ग आ गया, पहलगाम। मैंने तो इनको सजेस्ट किया कि गुलमर्ग से ज्यादा तो मेरे को पहलगाम अच्छा लगा है जितना मैंने एक्सप्लोर किया है वहाँ पे। और बाकी अमरनाथ वाली बात आ गई तो इनको जरूर एक बार अमरनाथ आना चाहिए, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ के नज़ारे लाइक माइंड ब्लोइंग। वो तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है आपका बनिहाल रेलवे स्टेशन। ये देखिए गाइस, ये है बनिहाल टू श्रीनगर। 8 टिकट हैं, यही हमको जर्नी कराने वाली है सबसे खूबसूरत। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ तो है लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो भाई सवार हो चुके हैं हम अपनी बनिहाल टू श्रीनगर, मेरी ड्रीम ट्रेन। ये मेरी ड्रीम ट्रेन है भाई, इसको मैं जाने कब से सोच रहा था कि इस पे जाना है, मुझे जाना है, लेकिन आज फाइनली 13 जनवरी को मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और आज अपने कैमरे की नज़रिए से आपको दिखाऊंगा ये रूट कितना सुंदर है। ये मनमोहक इतना है कि आपको ये कर देगा कि आपको भी ये एक बार करना ही करना है।
तो इसी के साथ हम लेके आ चुके हैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत रूट पर, जो कि है बनिहाल टू श्रीनगर। और ये मात्र 20 रुपए में आपको ये टिकट मिल जाती है। तो चलिए सफ़र करवाते हैं आपको भी। ये देखो, ये पहली बार भाई साहब बर्फ देख रहा हूँ, पहली बार। क्या ही मस्त नज़ारा है यार। ये पूरे माउंटेन्स जो हैं स्नो से कवर्ड हैं। ये देखो, ये सब के सब स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। ये देखो बर्फ। तो हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर में। 6:17 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन ये जा रही है। इसने हमको छोड़ दिया है श्रीनगर में। तो श्रीनगर स्टेशन से अपने किसी भी रूम के लिए आप 100 रुपये में शेयरिंग टैक्सी को बुक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपने रूम पर। तो टैक्सी वाले भैया से ही हमने एक रूम का पूछ लिया था, जो कि हमको 500 रुपये पर पर्सन पड़ रहा था एक दिन के लिए। और उसी में आपका खाना भी इंक्लूडेड था, जो कि वो खुद ही बना के देंगे हमें यहीं पर। और इसी के साथ ये हमारा बेड है, और जो कि हीटेड है और काफ़ी अच्छा प्यारा सा रूम था। तो वहाँ पर ओवरनाइट रुकने के बाद अगला दिन शुरू होता है हमारे इस जमी हुई टंकी से, जो कि पानी जो है यहाँ का जम चुका है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो था वो -2 डिग्री रह रहा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं लोकल कश्मीर को विजिट, और चाहें तो ये वाला दिन एक स्किप कर सकते हैं। तो लोकल कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए आप सबसे पहले जा सकते हैं वहाँ से, मेरे रूम से पास में ही था ये शालीमार गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसकी टिकट है मात्र 30 रुपये की। तो हम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हैं शालीमार गार्डन और वहाँ पर घूमते हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं अमन भैया। तो ये है चिनार का फल जो गिरा है यहाँ से, और ये सारे पड़े हैं चिनार के पत्ते। ये देखो, तो ये है चिनार का पेड़, जो कि खाली कश्मीर में ही पाया जाता है। और इनका आप साइज देख सकते हो एक बार, कितने मोटे और कितने ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कश्मीर में ही पाए जाते हैं ये। इसके बाद आप यहाँ से सीधा निकल कर जा सकते हैं डल लेक, जो कि सामने से ही रोड गया हुआ है। और आप डल लेक में चाहे तो आप शिकारा राइड कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। उसके बाद डल लेक को आप घूमने के बाद उसके किनारे किनारे आप पैदल भी जा सकते हैं, और या फिर मेरे जैसे सवारी करके आप 20 रुपये दे के वहाँ से जा सकते हैं निशात गार्डन के लिए, जो कि डल लेक के जस्ट किनारे ही है। तो चलिए चलते हैं निशात गार्डन। तो ये है आपका निशात गार्डन, जिसकी भी टिकट 20 या 30 रुपये ही होगी मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर आप अगर समर सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है, क्योंकि पूरे गार्डन में आपको फूल खिले हुए मिलेंगे। लेकिन अभी टाइम पे यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चिनार के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर एक बार आपको साइज़ का कंपैरिजन करके दिखाऊं तो इसको हक करके देखता हूँ एक बार। इसको हक करने की कोशिश करता हूँ आराम से। अब जाके आइडिया लग रहा होगा कि कितना ऊंचा है। वीडियो में पता नहीं आइडिया लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी जब खड़ा होके दिखाऊंगा पास में तब आपको दिखाई देगा। तो निशात गार्डन में अपना बचा हुआ दिन पूरा स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस चल देते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि यहीं पर हमने पूरा का पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर दिया था। और बहुत सारी रील्स और बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने इन चिनार के पेड़ों के बीच में। और इसके साथ आपको नेचुरल रास्ते से वापस जाके दिखाते हैं अपने जो रूम है उसकी तरफ। और यहाँ से आप अगर दूसरी जो जस्ट राइट साइड है ना इसके, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कितना प्यारा रूट है यहाँ से वापस जाने का। ये निशात गार्डन में रास्ता देखिए, कितना प्यारा नेचुरल रास्ता बनाया गया है। दोनों तरफ चिनार के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बीच से इसके जस्ट रास्ता गया, कितना सुंदर लग रहा है ये।
तो दिन में तो आपको निशात गार्डन के पास ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही शाम होती है वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगने चालू हो जाते हैं, जिन पे आप फिंगर, मोमोज़, चाउमीन वगैरह एंजॉय कर सकते हैं इस डल लेक के नज़ारे को एंजॉय करते हुए। ये देखिए मेन डल लेक है आपका। शुरुआत में तो छोटा सा ही डल लेक पड़ता है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो इतना बड़ा डल लेक आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आज का दिन भी हमारा ख़त्म होता है और हम लोग ये टवेरा लेके पहुंच जाते हैं अपने रूम पर। तो ओवरनाइट वहीं रूम पर स्टे करने के बाद हमारा अगला दिन शुरू होता है, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं सोनमर्ग के लिए। और अभी तक हमारे 2500 रुपये मोटे मोटे तौर पर खर्च हो चुके हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सोनमर्ग, जो कि हमारे रूम से ही हमें टैक्सी वाले उठाने आएंगे, जो कि हमें श्रीनगर से रूम तक लेके आए थे। उनको ही कॉल करके हमने बुला लिया है अपने सोनमर्ग के रास्ते को तय करने के लिए। ये देखिए -2 का टेम्परेचर है और चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। तो श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि श्रीनगर से सोनमर्ग जाएंगे और सोनमर्ग से शाम के टाइम आपको वापस आपके ही रूम पर छोड़ देंगे। तो ये रहने वाला है आपके ट्रिप का सबसे खूबसूरत दिन, जहाँ पर आप हसीन वादियों में जाने वाले हैं, जहाँ पर चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो देखने को मिलेगी। तो उससे पहले आपको ये पड़ेगी रास्ते में सोनमर्ग टनल, जिसके इस तरफ तो इतनी स्नो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ जाएंगे सोनमर्ग टनल के 6.5 किलोमीटर की है ये, जैसे ही आप दूसरी तरफ जाएंगे वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए पार करते हैं सोनमर्ग टनल को। तो फाइनली हमने पूरी 6.5 किलोमीटर की जो टनल है वो क्रॉस कर ली है। तो फाइनली हमने क्रॉस कर ली है जेड मोर टनल, जो कि 6.5 किलोमीटर की थी। अब यहाँ से सोनमर्ग सिर्फ बचता है 3 किलोमीटर। ये देखिए गाइस, फाइनली सोनमर्ग में आ चुके हैं हम लोग। तो टनल को क्रॉस करते ही आप पहुंच जाएंगे सोनमर्ग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ बस आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये आपकी दिसंबर के लास्ट में जो बर्फ़ पड़ी थी वही है, अभी तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको स्नो वाले शूज़ ले लेने हैं, क्योंकि ये शूज़ जो हैं वो काम नहीं आने वाले हैं। तो ये जैकेट और ये शूज़ हमने ले लिए हैं। भैया को हम लोगों ने मना लिया है खाली 250 रुपये में पूरा पैक, ये और ये। मारो टिक्की, मारो टिक्की, मारो टिक्की। और ये हमारे दोस्त अपनी रीलें बनवा रहे हैं, पेड रील्स बन रही हैं भाई। खाया कुछ नहीं है, लेकिन रील्स पेड होनी चाहिए। 150, 200 रुपये दे के पेड रील्स बनवा रहे हैं भैया। ये देखो गाइस, पहाड़ों की मैगी एंजॉय करी जा रही है। देखो सब के सब खा रहे हैं पहाड़ों की मैगी। तो ऊपर पहाड़ों में आपको ये स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे 50 से 60 रुपए की मैगी मिल जाती है। और अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नमकीन वगैरह भी ले सकते हैं, जो है बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों पे बर्फ में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। Finally, we reached to जन्नत। आ गए हैं भाई हम लोग जन्नत में। ये है हमारी सोनमर्ग, जो कि आपका इंडिया में ही पड़ता है। और बर्फ देखिए गाइस, क्या ही मज़ा आ रहा है। चारों तरफ स्नो के अलावा कुछ नहीं है, खाली स्नो कवर्ड माउंटेन्स है चारों तरफ, बस और कुछ नहीं है। इधर पास से दिखाते हैं कैसी लगती है। ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं स्नो। ये देखो, ये गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है।
तो हमारा रिएक्शन आपको थोड़ा एबनॉर्मल लग सकता है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हम स्नो को देख रहे थे। तो गाइस यहाँ से आई होप नज़ारा कुछ अच्छा आ रहा होगा और मेरे चेहरे पे भी लाइटिंग अच्छी आ रही है। अब यहाँ से आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं पूरे सोनमर्ग का, कितना प्यारा लगता है। ये नीचे जो है ये मकान बने गए हैं, यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और ये नज़ारा पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। यहाँ पे रात का टेम्परेचर जो रहता है ना वो -16 डिग्री था, -16 डिग्री रात का। तो कश्मीर में आप पेड रील्स भी शूट करवा सकते हैं। ये हमारी रील जो शूट करी थी, एक भैया ने iPhone 13 Pro Max था उनके पास, तो उन्होंने मात्र 150 रुपये में हमारे लिए ये रॉ फुटेज और एक रील भी बना के दी थी, जिससे आप बाद में एडिट कर सकते हैं। और बाकी की स्नो एक्टिविटी आपके लिए सारी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप ऐसे भी वहाँ पर बहुत मज़े ले सकते हैं। हम लोग तो बिना कोई इसकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बिना ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, क्योंकि हम लोग 8 लोग थे। तो हम लोगों को किसी भी एक्टिविटी की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, बस थोड़ा स्लेज और ऐसी कुछ हमने मस्ती करी थी। और उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो शाम हो चुकी थी और हमारे जो भैया हैं वो वेट करते हैं हमारा शाम तक। जब तक आप चाहें तब तक आप रुक सकते हैं, लेकिन आप शाम होते ही आपको ये लगेगा कि अब चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अगर आप स्नो में खेलते हैं, स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसी के साथ शाम होते होते हम लोग अपने रूम पर वापस पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट डे हमारा जो रहता है वो रहता है हमारा वापस आने के लिए। अब वापस आने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं अगले दिन से। तो टोटल 3 दिन का 1500 रुपये का स्टे और खाना देने के बाद हम लोग अपना रूम को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं श्रीनगर स्टेशन के लिए, जहाँ तक कि हमसे भैया 100 रुपये ले लेते हैं रूम से श्रीनगर तक छोड़ने के। और वहाँ से हमारी 9:22 से वही वाली ट्रेन फिर से हमको ले जाती है बनिहाल के लिए मात्र 20 रुपये में। तो ये हमारी जो आने वाली है वो है हमारी विस्ता डोम वाली ट्रेन। इसका जो किराया रहता है वो रहता है 945 रुपये के आसपास, लेकिन लोकल कोच में आप जा सकते हैं मात्र 20 रुपये दे के श्रीनगर टू बनिहाल। तो रास्ते में आपको पहली स्टेशन पड़ेगी अवंतीपुरा और उसके बाद अगली कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस आ जाती हैं। और आप हमेशा से, मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप वहाँ के लोकल से ज़रूर बात करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने में। जैसे हम बनिहाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में स्नोफॉल है जो वो थोड़ा थोड़ा होने लगा है। तो अभी चांसेस ये हैं कि जैसे ही हम लोग बनिहाल पहुँचेंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली स्नो हो रही होगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको रास्ते में स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी इसी रूट पर। तो मैं जा रहा था तो रास्ते में काफ़ी प्यारी सी स्नोफॉल भी होने लगी। और सबसे ज़्यादा जो स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर। तो ये आगे जो आने वाला है वो है आपका काजीकुंड रेलवे स्टेशन। तो मात्र 20 रुपये में आपको इतनी प्यारी जर्नी करने को आपकी खाली भारत सरकार की ट्रेन ही हैं जो दे सकती हैं। ये देखो रास्ते में स्नोफॉल भी हो रही है और मैं भी बैठा हूँ ट्रेन में। और इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा जो है स्नो से कवर्ड रहता है ये वाला स्टेशन। और इसी के साथ हमारी जो काजीकुंड रेलवे स्टेशन है वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही थी। तो जैसे ही ट्रेन रुकती है वहाँ पर, और यहाँ पे स्नो देखो एक बार, तो जैसे ही वहाँ पर एक बार रुकती है ट्रेन वैसे ही हम लोग उतर के अपनी वीडियोस जो हैं वो शूट कर लेते हैं।
तो वहाँ से निकलने के बाद आपको स्नोफॉल धीरे धीरे थोड़ी कम होती चली जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो स्नोफॉल है एज़ यूजुअल काजीकुंड रेलवे स्टेशन से बनिहाल के बीच में ही मिलेगी। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम लोग बाहर निकलकर मात्र 300 रुपये में हम बैठ जाते हैं बनिहाल टू जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ तक हमारा बजट जो है वो 4300 रुपये के आसपास मोटा मोटा खर्च हो चुका है। और बनिहाल से जो जम्मू तक का जो रास्ता है वो भी बहुत ही प्यारा है। रास्ते में आपके साथ चिनाब नदी घूमती हुई आपको मिल जाएगी और जो रास्ता वो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। तो रास्ते में एक जगह आपकी बस रुकेगी और आपको रास्ते में भूख लगाती है या आपको खाना खाना रहता है तो बस 10 या 20 मिनट का हॉल्ट लेती है पत्नी टॉप से थोड़ा पहले। तो वहाँ पर आप चाय पी सकते हैं या फिर वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद आपको बस सीधा उतार देगी जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हमारी टिकट पहले ही बुक कर रखी थी हमने। 440 रुपये में झेलम एक्सप्रेस से हम लोग वापस चले जाते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए, आनंदमयी गाने सुनते हुए और ठंडी ठंडी हवा है उसका आनंद लेते हुए। क्योंकि हम लोग स्लीपर क्लास में जाते हैं तो आप रास्ते में गेट से बाहर निकल के ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको एसी क्लास में करने को नहीं मिलेंगी। तो अभी तक का हमारा जो बजट है जो मोटा मोटा वो 4725 रुपये के आसपास खर्च हो चुका है। इसमें आपका थोड़ा सा बढ़ भी जाता है क्योंकि इधर उधर के खर्चे भी आपके जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ 125-126 की स्पीड पर हमारी झेलम एक्सप्रेस चल देती है आगरा कैंट के लिए और रास्ते में हम लोग मस्ती भी करते हुए आते हैं, जो कि ये है। 1 2 3 तो रात के 11 बजे के निकले हुए अगले दिन हम लोग शाम को 4 बजे की तरफ पहुंच जाते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर और वहां से हम लोग एक बस ले लेते हैं अपने घर के लिए, जो कि है भोगांव। उसकी 200 रुपये की आपको बस की टिकट देखने को मिल जाएगी। तो आप मोटा मोटा 4925 रुपये के आसपास आपका खर्चा जो है वो मोटा मोटा होने ही वाला है कम से कम। तो अब बात कर लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की, क्योंकि आपका ट्रिप का बजट जो है 4925 तो आपका दिखाता हुआ सीधा सीधा खर्च हुआ है। तो इसके बाद लेकिन आपको एक्स्ट्रास जो हैं वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो आप अगर कोशिश करिए कि इतना रुपया तो आपका लग ही रहा है, बेसिकली नॉर्मली इतना आपका लग जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको ही कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के चलने हैं। क्योंकि अगर रास्ते में आपका बजट ख़त्म हो जाता है तो आपके पास वापस आने का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो 5,000 रुपये या तो ये मोटा मोटा खर्चा आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ग्रुप में ट्रिप पे जाते हैं तब। और उसके बाद आप 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और लेके चलिए, यानी कि आप मिनिमम 8 से 10 हज़ार के बीच में आप अपने लेके चलिए अगर आपको कश्मीर का प्लान करना है माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद।
तो ये थी हमारी 7 दिन की ट्रिप की पूरी जानकारी, हमारा कितना खर्चा कहाँ पर हुआ है। आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कश्मीर में कितना खर्चा होता है और 6 या 7 दिन का अगर आप प्लान करते हैं तो कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।